So hi everyone, welcome back to my channel. So hope you are all doing well. So finally prospectus रिलीज़ हो गया है और ये वीडियो होगी डिटेल प्रोस्पेक्टस के बारे में, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एग्ज़ाम में बैठने के लिए एंड एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कितने कितने सीट्स एम्स ने फाइनली निकाली है और क्या क्या न्यू कोर्सेज आपके लिए इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ लाई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होगी, कास्ट सर्टिफिकेट्स की क्राइटेरिया क्या क्या रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्ड रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स पे देख ही लिया होगा इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर एम्स एमएससी नर्सिंग। अगर जिन जिन लोगों ने नहीं देखा मैं फिर से बता देती हूँ, आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फ्रॉम 25 अप्रैल टू 24 मई आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। 30 मई को आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब फाइनल आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड हुआ है कि रिजेक्टेड होगा वो 30 मई को आपको शो हो जाएगा। 15 जून आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा एंड फाइनली एग्ज़ाम डे है 25 जून। सो बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और प्रिपरेशन एंड एडमिशन्स की क्राइटेरिया प्रोसेस सब कुछ मैंने अपना पिछले वाले वीडियोस में बताया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की फ़ीस क्या रहेगी। फॉर यूआरएल ओबीसी कैटेगरी फ़ीस रहेगी 2000 और जो लोग SC ST एंड EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका फ़ीस रहेगा 1600। सो अब देखते हैं कौन से एम्स ने कितने कितने सीट्स छोड़े हैं। एम्स दिल्ली टोटल 34 सीट्स छोड़े हैं। एम्स रायपुर 22, एम्स ऋषिकेश 25, एम्स कल्याणी 24, एम्स बीबीनगर 10, एम्स भुवनेश्वर 25, एम्स भोपाल 26, एम्स जोधपुर 33, एम्स पटना 12, एम्स गोरखपुर 10, एम्स नागपुर 10, देहगर 13, एम्स मंगलागिरी 14, एम्स भटिंडा 18। तो मान के चलिए सीट्स ऑलमोस्ट आपके 270 टू 290 आए हुए हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। और मैं बता दूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप आपका रैंक ऑलमोस्ट 250 टू 60 के आसपास ही रखिए। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा एटलीस्ट फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग में एक सीट पाने का। मैं बता दूँ, जिन लोगों को फॉरेंसिक नर्सिंग पे इंटरेस्ट है तो आप लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी खुशी की खबर आई है कि आप आपका कोर्स को आगे ले जाने के लिए या फिर आप अपने स्टडीज़ को आगे ले जाने के लिए MSc कर सकते हैं, वो भी एम्स से। क्योंकि इस साल एम्स रायपुर ने फॉरेंसिक नर्सिंग का भी 4 सीट निकाले हैं। ये आप लोगों के लिए भी बहुत खुशी की खबर है। तो आप अपना रैंक बहुत आगे लाइए और मनपसंद एम्स और मनपसंद स्ट्रीम चूज़ कर लीजिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंटेशन, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के टाइम एंड एग्ज़ाम के बाद टिल काउंसलिंग तक आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि आपकी एडमिशन्स बहुत ही आसान हो जाए। पहले चाहिए तो आपको एडमिट कार्ड, जो आपको एग्ज़ाम डे में चाहिए, इवन आपको काउंसलिंग डे में भी चाहिए, जो रिलीज़ होगा आपका 15 जून। तो एडमिट कार्ड चाहिए। नेक्स्ट आपका चाहिए 10th या फिर 12th का मार्कशीट जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा, जो आपको आपके कॉलेज से मिलेगा आफ्टर BSc नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद। फिर आपका मेन जो चाहिए RM एंड RN नंबर वाला रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आपका मार्कशीट चाहिए, जो आपका 4th ईयर डिटेल मार्कशीट चाहिए, जिस पे मैंने पहले भी बताया कि अगर जनरल होंगे, OBC होंगे या फिर EWS होंगे तो आपको 60% आपको कैरी करना ही पड़ेगा। ये आपका एक बेंचमार्क है अप्लाई फॉर एम्स MSc नर्सिंग। नेक्स्ट आपका आ गया SC ST, अगर आप हैं तो आपको 55% सिक्योर करना ही है एम्स MSc में बैठने के लिए। नेक्स्ट अगर आप इन सर्विस में आ रहे हैं तो आपको NOC की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका आता है फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम अ ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड, या फिर आपके पास अगर कोई भी कैटेगरी है जैसे OBC हो गया या फिर SC ST हो गया तो आपको वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट की भी नीड रहती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप काउंसलिंग पे आएंगे तब उस टाइम पे आपको एंटी रैगिंग एक एफिडेविट भी बना के लाना पड़ेगा।
चलिए तो अब बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सम कैटेगरी सर्टिफिकेट। फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए मेनली टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं, कुछ स्पेसिफिक डेट दी है जिसके अंदर ही आपको सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो ही वो सर्टिफिकेट वैलिड मानी जाएगी। मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, आप देख सकते हैं किस कौन से डेट के अंदर आपको देना है। क्लियरली इस प्रॉस्पेक्टस में मेंशन है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका सर्टिफिकेट शुड बी issued from 1st April 2025 to 31st March of 2026 or shall be issued for financial year of 2026 to 2027, issued from 1st April 2026 to 24th April 2026। इसका मतलब अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 2025 से 2026 में है तो आपको 1st अप्रैल ऑफ 2025 से 31st मार्च ऑफ 2026 तक ही डेट में मेंशन होगा। और अगर आपका सर्टिफिकेट मान लो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप फिर भी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो 1st अप्रैल 2026 से 24th ऑफ अप्रैल के अंदर ही होना चाहिए। मान लो आप अभी एक फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, पर आपके पास ना पहले कभी ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ था ना अभी कोई सर्टिफिकेट है, तो आपको पहले 1st अप्रैल को ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी वो आपको अपलोड करना होगा फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। और एक मैं बता दूं, ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट की नहीं चलेगी, एम्स में सिर्फ सेंट्रल की चलती है, जिसको हम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या फिर एनसीएल बोलते हैं। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो इस प्रॉस्पेक्टस के नीचे ही फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट से आपको बनाना है। सेम करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उनका भी एक डेट मेंशन किया है, सेम एज ओबीसी सर्टिफिकेट। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2025 टू 2026 तक है तो आपको 1st अप्रैल ऑफ 2025 से 31st मार्च ऑफ 2026 के बीच ही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2027 तक है तो आपका डेट शुड बी बिटवीन 1st अप्रैल ऑफ 2026 टू 24th अप्रैल ऑफ 2026, और इसी के बीच ही अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ही ये वैलिड माना जाएगा। एक एम्स आपको एमएससी करने के लिए स्टाइपेंड देगा और वो भी 15,000। पहले एम्स बीबी नगर एंड एम्स दिल्ली नहीं देता था स्टाइपेंड, बस पर इस साल से 2026 से जी हाँ अभी से हर एक एम्स स्टाइपेंड दे रहा है। और एक आपका एक पेनल्टी भी रहता है, अगर मान लो आप एमएससी कर रहे हो 2 साल के बीच आपका कहीं और जॉब लग गया सेंट्रल में या फिर कहीं भी कोई भी कंडीशन की वजह से आप कोर्स को बीच में छोड़ना चाहते हैं, तो हर एक एम्स उसके वजह से एक पेनल्टी लेते हैं 5,000। लेकिन एम्स जोधपुर एंड एम्स भोपाल में वो पेनल्टी होगी 1 लाख। एम्स भोपाल में और एक टर्म्स है कि अगर आप कोर्स बीच में छोड़ रहे हैं आपको 1 लाख देना है। अगर आप जिस वक्त कोर्स छोड़ रहे हैं उस वक्त आपने स्टाइपेंड भी लिया और स्टाइपेंड 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो आपको स्टाइपेंड वापस करना होगा। और अगर आपका स्टाइपेंड 1 लाख से कम है तो आपको 1 लाख सबमिट करनी होगी और आप कोर्स छोड़ सकते हैं। फॉर्म फिलअप की बारी। फॉर्म फिलअप को बहुत ध्यान से भरिएगा। फॉर्म फिलअप के टाइम आपको फ़ोटो देनी पड़ेगी, थंब इम्प्रेशन लगेगा एंड ऑल्सो सिग्नेचर विल बी नीडेड। अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं नीचे आपको एक लिंक दे दूँगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट एम्स के साइट पे जा सकते हैं और आपको जो भी क्वेरीज होगी आप उस पर देख पाएंगे। और उसके साथ में ये पूरा प्रोस्पेक्टस का लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स पे दे दूँगी, आप सभी जाके देख सकते हैं एंड आपका कोई भी क्वेरी होगा तो वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो ये थी मेरी डिटेल वीडियो ऑफ प्रोस्पेक्टस जो 2026 में निकला है। मुझे पता है बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं इस टाइम पे, तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है अभी भी एम्स एमएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करिए ताकि जिनको ज़रूरत है सच में उनके पास भी ये वीडियो जाए। और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड मोर रिलेटेड वीडियोज़ अबाउट एम्स एमएससी नर्सिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।